नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक तूफानों की ओर। शिवमंगल सी सुमन 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी अनेक अध्ययन संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थानों में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। सन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तक तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोर जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सुजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सी सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसी तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। काव्य तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु ने साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोले, इस अंधड़ में साहस तोले, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कविता का सरल अर्थ। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरें की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। शब्दार्थ। नाविक नाव चलाने वाला, निज अपना, पतवार नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी, चप्पू, ज्वार तूफान समुद्र में पानी का बढ़ना, अंधड़ आंधी, असीम सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता शक्ति योग्यता, स्पंदन चेतना धड़कन,
बल पर सहारे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. कवि नाविक से क्या कहता है? उत्तर: कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उसका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं की दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों का सामना करके देखो कि तुम में कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से कभी हार नहीं मान सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसलिए आज तुम तूफानी सागर से लड़ने का अवसर मत गवाओ। ब. समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उत्तर: समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगा। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों में जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली हो, इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। 3. तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर: तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उसने हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। 4. कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं? उत्तर: कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बात बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं कि वह कितना भी रौद्र बने, भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। 5. सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? उत्तर: सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्य वालों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। 6. कवि सुमन ने तूफानों की ओर काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? उत्तर: कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी। वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांसें हैं तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। 7. कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर: मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 8. माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? उत्तर: समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकना नहीं जानता। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसें में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है।
9 तूफानों की और कविता द्वारा कवि सुमन क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, तूफानों की ओर एक प्रेरक कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि मैं जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ आती है। साहसी नाविक ही तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुमन जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहते हैं। 10 इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, तूफानों की और कविता में कवि सुमन ने बताया है कि इस संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानें, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उस कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसीलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। 1 ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, एक और समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। बे सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? उत्तर, सागर भी तो यह पहचाने में इस काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। 3 समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। 4 इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? उत्तर, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? उत्तर, मेरे गांव में बाढ़ आए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उत्तर, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दी जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 3 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उत्तर, रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उत्तर, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। बे हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। 3 हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। 4 लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। 5 दूसरों की बुराई करना पाप है। उत्तर, ईमानदारी, ईमानदार। वाक्य, यह ईमानदार व्यक्ति है। बे अमीरी, अमीर। वाक्य, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। 3 ऊंचाई, ऊंचा। वाक्य, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है।
4. वीरता वीर वाक्य शिवाजी वीर पुरुष थे। 5. बुराई बुरा वाक्य हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। चित्र के आधार पर कहानी बनाइए। उत्तर। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा भाग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह भाग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं भाग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। आभार।